गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 69 करनी है। अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 4.41 ओपन कर लो। इलस्ट्रेशन 69 देखिए। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। और हमें क्या क्या गिवन है देख लो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बोला है कि जो आपका कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 1/3 है। ठीक है। आगे आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। इट मीन्स आपको क्या गिवन है? COGS गिवन है। कितना? 3,60,000। ठीक है। आगे आपको GP बोला है। GP क्या है? GP इज़ इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। GP बोला है कितना? 25% ऑफ सेल्स। लेकिन आपको सेल्स नहीं गिवन, आपको COGS गिवन है। ठीक है। आगे नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर्थ 3 times दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। बोला है कि जो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 3 times हैं किसके? बिगिनिंग के। और आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकाल के दी हुई है कितनी? 3 times। ठीक है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? COGS गिवन है तो वो लिख लेंगे। COGS इज़ इक्वल टू ₹3,60,000। और आपको बोला है GP जो है वो आपका 25% ऑन सेल्स है, तो हम क्या लिखेंगे? GP ऑन सेल्स इज़ इक्वल टू 25%। ठीक है। हमने जो GP कैलकुलेट करना है वो करना है 25% ऑन सेल्स, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन, COGS गिवन है। ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमने GP कैलकुलेट करना है तो GP ऑन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे COGS मल्टीप्लाई बाय GP रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस GP रेट। ठीक है। तो COGS हमें कितना दिया हुआ है? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय GP रेट कितना दिया है? 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 कितना आया? 75। ठीक है। तो कैलकुलेट करके मेरे पास GP आया 1,20,000। ठीक है। और हमने 11th क्लास में फॉर्मूला किया था सेल्स इज़ इक्वल टू COGS प्लस GP। तो COGS मुझे दिया हुआ है 3,60,000, GP मैंने निकाला है अभी 1,20,000। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास सेल्स कितनी आ गई? 4,80,000। ठीक है। अब मेरे पास ये टोटल सेल्स आई हैं। ठीक है। तो टोटल सेल्स मेरी इक्वल होती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और मुझे बोला है कि जो मेरी कैश सेल्स हैं वो मेरी क्रेडिट सेल्स का 1/3 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँ? मैं अज्यूम कर लेती हूँ लेट क्रेडिट सेल्स इज़ इक्वल टू X। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल सेल्स इज़ इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स मेरे पास है 4,80,000 इज़ इक्वल टू कैश सेल्स बोला था कितना है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो मैंने क्रेडिट सेल्स किसको माना है? X माना है, तो मैं X/3 लिख सकती हूँ। प्लस क्रेडिट सेल्स मैंने क्या अज्यूम किया है? X। ठीक है। अब हम लेंगे LCM तो मेरे पास क्या आया? X प्लस 3X डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। और टोटल सेल्स सेम है 4,80,000। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू X प्लस 3X। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास फिगर आई 14,40,000 इज़ इक्वल टू 4X। तो X मेरे पास आ गया कितना? 3,60,000। तो मैंने X क्या अज्यूम किया था? क्रेडिट सेल्स। तो मेरे पास अब क्रेडिट सेल्स आ गई हैं कितनी? 3,60,000 की। ठीक है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मुझे रेशो निकाल के दी हुई है 3 times, तो 3 लिख लेंगे।
इज़ इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स मैंने निकालनी है, कितनी आई मेरे पास 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ इक्वल टू 3,60,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास कितना आया फिर 1,20,000। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मुझे क्वेश्चन में बोला था कि मेरे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 3 टाइम्स हैं मेरी बिगनिंग का। तो अगर मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को अज्यूम कर लूँ वाई, तो मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3y। ठीक है, तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ चुके हैं कितने 1,20,000, वो लिख लूँगी इज़ इक्वल टू मैंने अज्यूम किया है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल y प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 3y डिवाइडेड बाय 2। तो अब करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू y प्लस 3y। तो मेरे पास क्या आया 2,40,000 इज़ इक्वल टू 4y। तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 60,000। तो मैंने y किसको अज्यूम किया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए कितने 60,000 के। ठीक है, तो क्लोजिंग अब निकाल लूँगी मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए 1,80,000 के। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 70 देखिए। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ़ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज़ 3 टाइम्स। आपने इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी निकाल के दी हुई है कितनी 3 टाइम्स। आगे देखिए फर्स्ट पॉइंट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोला है कि जो आपकी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो आपकी क्रेडिट सेल्स का 1/3 है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,40,000। आपको COGS गिवन है 2,40,000। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन COGS। ठीक है, आपको GP बोला है कितना है 25% ऑन COGS। तो आपको GP कितना दिया है 25% ऑन COGS। तो ये आपने COGS के ऊपर ही निकालना है, तो आप डायरेक्ट 2,40,000 का 25% लेके आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगनिंग। अब क्या है, आपको दिया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बोला है कि ये आपके 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, बिगनिंग से। ठीक है, तो अगर आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को y अज्यूम करते हो तो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे y प्लस 3y। ठीक है, बोला है ना 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगनिंग। तो मैंने बिगनिंग को अज्यूम किया y, और मेरे क्लोजिंग कितने हो जाएंगे y प्लस 3y। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे फिर 4y हो गए वो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करोगे, आपने क्वेश्चन खुद करना है अटेम्प्ट। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। आपको टोटल सेल्स आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास COGS प्लस GP। तो COGS आपको दिया हुआ है कितना 2,40,000, और GP बोला है कितना 25% ऑन COGS। तो 2,40,000 का 25% आपके पास क्या आ जाएगा, GP आ जाएगा, प्लस करके COGS में आपके पास सेल्स आ जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में अभी बताया था कि हमने क्रेडिट सेल्स कैसे करनी है कैलकुलेट, तो बिल्कुल वैसे आपने क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, रेशो आपको ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। मैंने ओपनिंग को अज्यूम किया है y और क्लोजिंग को अज्यूम किया था, बोला था 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, वो मेरे पास आया था 4y। ठीक है, वो पुट कर देंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, y को आपने अज्यूम किया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो आप वैसे ही क्लोजिंग निकाल लोगे। क्लोजिंग कितना आया था आपके पास 4y। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करके आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई करना है। क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए 71। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और बोला है कि अगर आपकी कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है। ठीक है, आगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको दी हुई है 4 टाइम्स, COGS आपको दिया है 6 लाख, GP दिया है 25%। जब बेटा आपको सिंपल GP दिया होगा तो हमने क्या अज्यूम करना है, ये कौन सा GP दिया है आपको, GP ऑन सेल्स। ठीक है, आगे आपको दिया है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना 1 लाख। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो उसके लिए मुझे COGS दिया हुआ है कितना 6 लाख, वो लिख लेंगे। GP मुझे बताया है, मैंने आपको अभी बताया जब सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो हमने यही अज्यूम करना है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है। ठीक है, तो GP ऑन सेल्स कितना बोला है 25%। ठीक है, तो वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई किया तो मेरे पास GP कितना आया 2 लाख। ठीक है, तो अब मेरे पास COGS भी है, GP भी है, दोनों को प्लस करेंगे, मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी 8 लाख की। और मुझे बताया था कि मेरी जो कैश सेल्स हैं वो मेरी टोटल सेल का 20% है। तो 8 लाख का 20% मेरे पास कैश सेल्स आ गई कितनी 1,60,000 की। तो मेरे पास टोटल सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स है मेरे पास 8 लाख, कैश सेल्स है मेरे पास 1,60,000। जब मैं टोटल सेल्स में से माइनस कर दूंगी कैश सेल्स तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, कितनी आई 6,40,000 की। उसके बाद आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपके पास रेशो ऑलरेडी निकाल के दी हुई है 4 टाइम्स, वो मेंशन कर देंगे। नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास आ गई कितनी 6,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब आप अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे कितने 1,60,000 के। ठीक है, और आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपने कैलकुलेट किए हैं अभी 1,60,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं 1 लाख, वो मेंशन कर दो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको नहीं दिए हुए तो वही लिख दो प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने के बाद आपके पास आ जाएंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना 2,20,000। तो आपको क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था तो हमने कैलकुलेट कर दिया है। हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आए 2,20,000 के।
ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 72 देखिए। कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको दी है 5 टाइम्स। COGS आपको दिया है 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको दी हुई 20%। तो अगेन आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही बताया है, कुछ नहीं बताया, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है हमें 20%। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपको बोला है 20,000 मोर देन इन द बिगनिंग। आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 ज़्यादा हैं बिगनिंग से, ठीक है। और कैश सेल्स कितना बोला है, 33.33% है किसके, क्रेडिट सेल के। तो ये आपको 33 1/3% दिया है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, मेरे पास टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। तो 100 को जब मैं डिवाइड करूंगी 3 के साथ, तो मेरे पास क्या परसेंटेज आती है, 33.33%। तो मैं इसको 1/3 अज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी 100% का 1/3 ही है, ठीक है। तो आपके पास अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो COGS आपको दिया हुआ है कितना, 6,40,000। GP आपको बोला है कितना, 20%। तो मैं पहले GP कैलकुलेट कर लूँ। तो GP कैलकुलेट किया, अपना प्रीवियस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आया, GP ऑन सेल्स 1,60,000। तो मेरे पास COGS भी है, GP मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मेरे पास सेल्स आ जाएंगी। COGS है मेरे पास 6,40,000 प्लस GP कितना है 1,60,000, मेरे पास सेल्स कितनी आ गई, 8 लाख की। अब मेरा टोटल सेल्स इक्वल होती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और मुझे बोला है कि जो मेरी कैश सेल्स हैं वो मेरी क्रेडिट सेल्स का 1/3 है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लूँ लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू X, ठीक है। तो टोटल सेल्स मेरे पास है 8 लाख। कैश सेल्स बोला था 1/3 है क्रेडिट सेल का, तो मैं X/3 लिख दूँ, चलेगा ये भी। तो प्लस कर दिया क्रेडिट सेल कितना, X। अब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाया, तो मेरे पास X की वैल्यू कितनी आई, 6 लाख। X मैंने अज्यूम किया था किसको, क्रेडिट सेल को। तो मेरे पास अब क्रेडिट सेल्स आ गई हैं कितनी, 6 लाख, ठीक है। तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मेरे पास रेशो दी हुई है 5 लिख दूँ, इज़ इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स मुझे दिया हुआ है कितना, मैंने अभी कैलकुलेट किया 6 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे करूँगी मैं कैलकुलेट, मेरे पास फॉर्मूला होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताया था क्वेश्चन में कि जो मेरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो मेरी 20,000 ज़्यादा है बिगनिंग से। अगर मैं बिगनिंग को Y अज्यूम कर लूँ, तो क्लोजिंग मेरे कितने हो गए, Y प्लस 20,000। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ Y प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2, मैंने लिख दिया। अब हमने ये जो लिखा है y प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2, मैं जब इसको रेसिप्रोकल करूँगी तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लाख के साथ। तो अब क्या आएगा मेरे पास, 5 इज़ इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 20,000। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया, 5 प्लस 5 प्लस 1 लाख इज़ इक्वल टू 12 लाख। अब मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई, 1,10,000। मैंने y किसको अज्यूम किया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, 1,10,000 के। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मुझे बोला था कितने हैं, ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा हैं। तो ओपनिंग है मेरे पास 1,10,000, वो लिख दूँ, प्लस 20,000, तो मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, 1,30,000, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्लियर। और इसके रिलेटेड जो आपको बैक क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आपने ट्राई करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।
थैंक यू।